चलिए आगे देखिए। अब देखिए इस तरह से कर सकते हैं, अन्य तरीके भी हैं। ये तो हमारी बताई थी कि कहानी कथन विधि थी, है ना, चित्र द्वारा थी, वार्तालाप द्वारा थी और प्रश्नोत्तर द्वारा थी। ये विधियां हैं कि हमें अपने जो बच्चा है उसको जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं वो कैसे समझाना है। अब और भी मेथड्स हैं, उनको देखिए कैसे करेंगे आप। सबसे पहले कैसे करते हैं कि अधूरी कहानी, नाम से ही समझ में आ गया होगा अधूरी कहानी कैसे कि आप भी कर चुके होंगे कि कुछ लाइनें लिख दी, डैश डैश करके छोड़ दिया कि इसमें खुद से फिल करना है, ठीक है। और लेकिन हमें करना क्या है कि जो लाइनें छोड़नी ऐसे नहीं कि मतलब बहुत जो बच्चा आसानी से कर सके, इस तरीके की होनी चाहिए, मतलब हार्ड लेवल की नहीं होनी चाहिए। इसके अंतर्गत एक कहानी को पूरा ना सुनाकर ऐसे जगह छोड़ दिया जाता है जहाँ पर बच्चों को सोचने के लिए पर्याप्त बल और विकल्प मिल सके। बच्चा अपने चिंतन के आधार पर इस कहानी को पूरा करता है और इसके बाद क्या होगा, यदि ऐसा नहीं होता तो कहानी का क्या अंत होता, ठीक है। या कोई दृश्य दिखाकर, कोई ऐसा प्राकृतिक या निर्मित दृश्य दिखाकर जिसमें कहानी की गुंजाइश हो, उस पर बच्चे को कोई कहानी सुनाई जाए। चित्र विशेष या मुद्रा वाले चित्र। पेड़ पर उछलता एक बंदर और एक चिड़िया, बंदर का नीचे गिरना, चोट लगना, चिड़िया का शोर मचाना, कई बंदरों और अन्य जानवरों का आकर बंदर की सेवा करना, ठीक है। इस तरीके के भाव मुद्रा, क्योंकि भाव मुद्रा देखिए, भाव मुद्रा क्या, जब हमें पता है ना कि हमारे हाव भाव, जब हमने भी अपने हाव भाव के साथ कहानी सुनाई ना, ठीक है, तो बच्चे ने उस चीज़ को समझा कि कौन से संवेग के लिए कौन सा भाव हमें हाव भाव करना है, ठीक है। तो उसमें मतलब उसको चोट लगी तो दर्द हुआ, तो बच्चा दर्द हुआ कैसे हुआ, तो बच्चा भी इसके अर्थ को समझे, ठीक है। कार्टून, कुछ कार्टून दिखाकर जिससे भावों में प्रधानता हो। कार्टून पत्र पत्रिकाओं व अखबार आदि से प्राप्त किए जा सकते हैं और कार्टून में बच्चे को विशेष रुचि होती है और इस पर काम करना भी उन्हें अच्छा लगेगा, ठीक है। हाँ, ये तो है ही कि बच्चों को कार्टून तो पसंद होते ही हैं। अभिनय, 2-3 बच्चों से किसी एकांकी पर अभिनय कराकर सभी बच्चों से या छोटे समूह में उस पर कहानी सुनाने को कहें और तुरंत देखें कि अभिनय से बच्चे को कहानी सुनाने में बहुत सहायता मिलेगी। कुछ जानवरों के नाम, पात्रों के नाम परिवेशीय शब्द देकर, जैसे बंदर, कुत्ता, हाथी, शेर, लोमड़ी, कौवा, तोता, या कुछ परिचित पात्रों के नाम कुछ शब्दों के माध्यम से सुनाने को कहें। या कोई विशेष घटना हो, घर, गांव या आसपास की घटना, कि भाई देखिए मैं, पहले तो हमें ही करना स्टार्टिंग करनी पड़ेगी कि भाई देखिए मैं वहाँ गया था, वहाँ ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है। तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, फिर आप उनसे पूछेंगे, है ना। तो था भी क्या कि बच्चा अपनी बात कब कहेगा, जब आप उससे फ्रेंडली बिहेव करेंगे, है ना। तो उसकी जो हिचकिचाहट होती है, वो सब झिझक जो होती है वो समाप्त हो जाती है। तो जब जैसे अब ये विशेष घटना है, हमने उसको सुनाया, है ना, कोई भी विशेष घटना, तो उससे क्या हुआ, वो इंटरेस्ट ले रहा है आपकी बात में। फिर क्या होगा, वो भी जब अपनी अब आप उससे क्या करना है, उसके आत्मविश्वास में वृद्धि करनी, आप भी उससे कहेंगे कि भाई आपके साथ भी कोई ऐसी घटना हुई है तो बताइए। तो वो क्या करेगा, उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, उसकी झिझक खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है आपका टीवी सीरियल, नाटक, ठीक है। टीवी सीरियल व नाटक देखते रहते हैं, दृश्य श्रव्य होने के कारण वे पूरी कहानी पर आपस में चर्चा भी करते हैं, ठीक है। किसी सीरियल और नाटक को अपने शब्दों में सुनाने को कहें। कल्पना शक्ति, ठीक है, बच्चों में तीव्र कल्पना शक्ति होती है, प्रशिक्षु का कार्य उसे उभारने का मौका देना है, ठीक है। हमें उसे बाहर निकालना है, जो उनकी छिपी हुई अंदर छिपी हुई जो क्षमताएं हैं उनको क्या करना है, हमें उनको बाहर निकालना है, ठीक है। वातावरण बनाते हुए कल्पना शक्ति के आधार पर कोई भी कहानी सुनाने के लिए प्रेरित करें, ठीक है। अब प्रशिक्षु को क्या करना है, उनके लिए क्या निर्देश हैं, ठीक। कहानी शिक्षण में पूर्व वातावरण सृजन करना, मतलब जब भी हम कहानी सुनाने वाले हैं तो उससे पहले नहीं, क्लास में खड़े हुए
कहानी सुनानी, हमें बहुत सारी मटेरियल भी यूज़ करना है, जैसे फ्लैश कार्ड वगैरह थे, कोई चार्ट पेपर बना के ले जाना है, ठीक है। इस तरीके से कि पहले से एक वातावरण बना लेना है। पूरी कहानी को संक्षेप में हाव भाव के साथ प्रस्तुतिकरण करें, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। कुछ बच्चों से पूरी कहानी अथवा क्रमिक कड़ियों को जोड़कर कहलवाना। भाव विचार संदेश ग्रहण करते हुए बच्चों द्वारा मौन पठन। पठन मौन कितने प्रकार का बताया था? पठन 2 प्रकार का। कौन कौन सा? मौन, है ना, और दूसरा कौन सा था? सस्वर। सस्वर, ठीक है। उससे तो इस तरह से हमें क्या कराना है बच्चों से, लेकिन इसमें क्या कराना है हमें? मौन पठन, ठीक। बच्चों से प्रश्नों, चर्चा, कहानी की प्रमुख घटनाओं, पात्रों के चरित्रगत विशेषताओं, जीवन मूल्यों और संदेशों का स्पष्टीकरण करना। कल्पना शक्ति के विकास हेतु यदि उस स्थान पर तुम होते तो क्या करते, जैसे प्रश्न कराना। कहानी को सारांश में कहना या लिखना। सारांश में कहने का मतलब है कि उसको समरी, जो आप समरी पढ़ते थे ना, कि मतलब उसको जितना भी हम सरल से सरल तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है, जितने भी सरल तरीके से समझाकर बच्चा, ताकि बच्चा जो है उसको आसानी से समझ सके, ठीक। फिर आता है आपका लोक कथाएं, ठीक है। लोक कथाएं क्या होती हैं? लोक और कथाएं, ठीक है। लोक कथाएं अक्सर किसी साधारण या राजघराने के साहसिक व्यक्ति के चरित्र को लेकर चलती है, ठीक है, जो हमारे प्राचीन काल से प्रचलित कथाएं हैं, ठीक है। उनमें वर्णित चरित्र को उजागर करने के लिए काल्पनिक चरित्रों और शक्तियों का सहारा लिया जा सकता है। क्यों लिया जाता है? ताकि बच्चे में जो भी जिस भी तरीके से हम नैतिकता का विकास कर सकते हैं, ठीक है, उसके साहस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसका चारित्रिक विकास कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? एक ऐसे काल्पनिक चरित्रों का निर्माण करना होता है जिससे बच्चों में इन गुणों का विकास हो सके, ठीक है। जैसे परियों की कहानियाँ होती है ना, एक अच्छी परी, एक कैसी थी, बुरी परी, है ना, मतलब उस अच्छी नहीं थी वो परी। तो इस तरीके से उन परियों के बारे में बताना कि एट लास्ट किसकी जीत हुई? जो अच्छी परी थी। तो बच्चे में कौन से गुण का विकास होगा? एक अच्छे, उसमें, ठीक है। ये चरित्र या शक्तियाँ बहुधा देव, परी, देवता, देवी, राक्षस इत्यादि के रूप में हैं। उनमें कपोल कल्पित कथा का अंश नहीं है, ठीक है। उनका समय और उनमें वर्णित स्थान इतिहास के पृष्ठों में दृष्टिगोचर होते हैं। यदि हम चाहें तो उनकी सत्यता को सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इतिहास का अंश होते हुए भी हम उनसे मानवोचित प्रवृत्तियों को परिलक्षित पाते हैं। वही है जो तात्पर्य मैंने बताया कि मतलब हो सकता है कि उनमें जो भी जिस चरित्र के बारे में हम वर्णन करने वाले हैं, हो सकता है कि उसमें वो सत्य ना हो, वो केवल एक कल्पना हो, ठीक है। लेकिन जब हम बच्चा क्या होगा? बच्चा तो क्या करेगा? बच्चा तो उस चीज़ को मतलब अच्छी और बुरी चीज़ों को समझने में सक्षम होगा कि क्योंकि हमें तो एक कहानी के माध्यम से उसको उसके नैतिक गुणों का विकास करना है, ठीक है। जैसे आभूषणों के प्रति नारी का मोह, देश प्रेम, संगीत प्रेम, नम्रता की महानता, मनुष्य की बुद्धि कौशल, ये सब इन कथाओं में मिलते हैं कि मतलब ये सभी चीज़ें जो गुण होते हैं वो सभी इनमें मिल जाते हैं, ठीक। वस्तुतः लोक साहित्य एक ऐसा माध्यम है जिससे देश की आत्मा, राष्ट्रीय संस्कृति और भारत की परंपराओं का गौरव उद्घाटित होता है। एक तरह से ये साहित्य अमर है, यह जो बिना किसी छापखाने की सहायता के साथ युग युग से अपने स्वरूप स्थिर किए हुए है। मतलब जरूरी नहीं है ये स्टोरी आपको किसी स्टोरी किसी पत्र या पत्रिका में मिले। क्या है? ये हम अपनी दादी दादा, ठीक है, जो हमारे पूर्वज हैं उनसे सुनते चले आ रहे हैं। लोकमानस ने इन कथाओं को सजोया, संवारा है, उन्हें रूप दिया, इस कारण ये लोकप्रिय सिद्ध हुई हैं।
देखिए उदाहरण भी दिए हुए हैं कि इस क्रम में मंजरी, ये जो आपकी हिंदी की बुक है ना 7th क्लास की, उसका नाम है कौन बनेगा निंगथौ नामक कथा की लोक कथा दी गई है। यह मणिपुर की लोक कथा है। इसमें पर्यावरण संरक्षण और जनता से प्रेम की भावना प्रकट की गई है। अब देखिए इसमें एक एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे हमें अपने पर्यावरण के बारे में बताना है ना, आप बताने लगें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, डायरेक्टली बच्चे को बताने लगें ये होता है, मतलब एज ए साइंस बेस पे बताने लगें तो बच्चा समझ लेगा? नहीं समझेगा ना। जब हम उसे किसी कहानी के माध्यम से उस चीज़ को समझाने का प्रयास करेंगे तो वो क्या होगा, उसको बहुत आसानी से समझ लेगा। ठीक है। कहानी शिक्षण की भांति लोक कथाओं का भी शिक्षण किया जाता है। प्रशिक्षु को चाहिए कि बच्चों से कुछ विचार कल्पना से जुड़े प्रश्न करें। जैसे ये जो कहानी थी ना जो निंगथौ है, इसमें से ही थोड़ा सा निकाल के रख दिया है कुछ क्वेश्चंस कैसे निकाले हैं कि जैसे आप प्रश्नोत्तर, जैसे कोई आपने एक स्टोरी सुनाई है, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन पढ़े हैं जो आप उसमें इंग्लिश में भी होते हैं, जो अपठित गद्यांश होते हैं। ठीक है। उसमें से हम क्या करते हैं कि एक क्या लेते हैं, एक पैराग्राफ ले लेते हैं, उसमें से बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं। पहले उसको कहानी को रखते हैं, फिर उसमें से 4-5 प्रश्न पूछते हैं। क्यों पूछते हैं, है ना? चलिए इसका आंसर मुझे मतलब ये मैंने आपको क्लास में बताया, इसका आंसर आप देंगे कि हम ये जो अपठित गद्यांश होते हैं, जो उनमें मतलब जो कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, उनमें से हम बच्चों से क्वेश्चन आंसर क्यों करते हैं, वो क्यों होते हैं, है ना? अपठित गद्यांश को हम अपनी उसमें एजुकेशन सिस्टम में रखे हुए क्यों, इसका आंसर आप देंगे। ठीक है। अब देखिए, एक खोंगनक के पेड़ को चोट पहुंचाकर तीनों राजकुमार तुंगी निंगथौ बनने से रह गए, है ना? आप भी यदि किसी पेड़ को नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या हो सकता है? ठीक है। ये वो जो पूरी स्टोरी है उसके आधार पर क्वेश्चन है। खोंगनंग में भी जान है, सांतोम्बी ने ऐसा क्यों कहा? पेड़ों से पर्यावरण शुद्ध होता है। पर्यावरण प्रदूषित होने से जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। हम सभी का कर्तव्य है कि पर्यावरण को शुद्ध रखने में आप योगदान दें। आप पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या उपाय करना चाहेंगे? ठीक। प्रशिक्षु बच्चों को आगे भी बताए कि आप सानातोम्बी की तरह पक्षियों को प्यार करें, उन्हें दाना चुगाएं, धीरे धीरे आपके पास आने लगेंगे, फिर देखे होंगे कितना अच्छा लगता है ना? यह मणिपुर में कहीं जाने वाली एक लोक कथा। इस तरह की लोक कथाएं आपके यहाँ भी सुनी कहीं जाती होंगी। आप भी इस प्रकार की कोई एक लोक कथा सुनाएं। ठीक है। ठीक है। और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।